फ्रेंड्स, हमारा पहला स्ट्रक्चर है कंपेल्ड बाय हैबिट्स। कंपेल्ड बाय हैबिट्स यानी आदत से मजबूर होना। जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है और हम मजबूर हो जाते हैं, आदत छूटती ही नहीं है और आदत से एकदम मजबूर हो जाते हैं। जिस काम को हम नहीं भी करना चाहते, आदत ऐसी पड़ जाती है, कर ही देते हैं, बिल्कुल मजबूरी हो जाती है, आदत ही ऐसी पड़ जाती है, यानी आदत से मजबूर होना, कंपेल्ड बाय हैबिट्स। फ्रेंड्स, इसको बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार हम एच एम आर का इस्तेमाल करेंगे। यदि प्रेजेंट है, यदि पास्ट है तो वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कंपेल्ड बाय हैबिट्स या कंपेल्ड बाय, जिसकी हैबिट, हम जिसको जिसको मजबूर होने की बात कर रहे हैं उसको लिखेंगे। जैसे मैं आदत से मजबूर हूं तो कंपेल्ड बाय के बाद माई हैबिट्स, उसको अगर कोई मेल है तो वह अगर, तो हम वहां पे बोलेंगे हिज, ही इज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट्स। यदि कोई फीमेल है तो हम लिखेंगे हर, यदि आप हो तो हम बोलेंगे योर, और यदि वो हैं तो हम बोलेंगे देयर, दे आर कंपेल्ड बाय देयर हैबिट्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं आदत से मजबूर हूं या मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, तो हम बोलेंगे आई एम कंपेल्ड बाय माई हैबिट्स। आई एम कंपेल्ड बाय माई हैबिट्स। यदि हम बोलें वह अपनी आदत से मजबूर है तो हम बोलेंगे ही इज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट्स। यदि हम किसी फीमेल की बात करते हैं तो हम लिखेंगे सी इज कंपेल्ड बाय हर हैबिट्स। यदि हम कहते हैं आप अपनी आदत से मजबूर हो, यू आर कंपेल्ड बाय योर हैबिट्स। मयंक अपनी आदत से मजबूर है, मयंक इज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट्स। मयंक इज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट्स। हमारा अगला स्ट्रक्चर है अपना गुस्सा निकालना। हम जब भी बोलते हैं भाई अपना गुस्सा निकालना, गुस्सा किसी दूसरी चीज़ से आता है और हम किसी दूसरे पे निकाल देते हैं। माना हमें घर में अपनी बीवी से गुस्सा आया और हमने अपने दोस्त पे गुस्सा निकाल दिया, या हमें अपने मम्मी पापा से गुस्सा आया और हमने फ़ोन पकड़ा तोड़ दिया, अपने फ़ोन पे गुस्सा निकाल दिया। इस तरीके से गुस्सा तो किसी दूसरी चीज़ से या दूसरे व्यक्ति से आना और निकाल किसी और पे देना। वेंट समवंस एंगर ऑन समवन और समथिंग, यानी किसी पे अपना गुस्सा निकाल देना। फ्रेंड्स, हम वेंट को एज अ वर्ब यूज करते हैं तो हम इसकी टेंस के अनुसार कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मुझ पर अपना गुस्सा मत निकालो, डोंट वेंट योर एंगर ऑन मी। डोंट वेंट योर एंगर ऑन मी। मोबाइल पर अपना गुस्सा मत निकालो, डोंट वेंट योर एंगर ऑन मोबाइल। डोंट वेंट योर एंगर ऑन मोबाइल। हमारा अगला स्ट्रक्चर है जीना हराम कर देना। जीना हराम कर देना यानी परेशान कर देना, इतना ज़्यादा परेशान कर देना, इतना ज़्यादा तंग कर देना कि इंसान का जीना हराम हो जाए, यानी इंसान को जीने में परेशानी हो, इंसान को ऐसा लगे कि इससे अगर मैं मर जाऊं तो अच्छा हो, यानी जीना हराम कर देना, बिल्कुल जीवन को दुखी कर देना। टू मेक समवन्स लाइफ मिजरेबल। टू मेक समवन्स लाइफ मिजरेबल, या हम बोलते हैं टू मेक समवन्स लाइफ अ लिविंग हेल। टू मेक समवन्स लाइफ अ लिविंग हेल। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज को एक्सप्रेस करने के लिए दो तरीके, यहाँ हम बोलेंगे टू मेक समवन्स लाइफ मिजरेबल या टू मेक समवन्स लाइफ अ लिविंग हेल। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जो मेक है उसको हम एज अ वर्ब यूज करते हैं, तो हम टेंस के अनुसार इसकी कोई भी फॉर्म लिख सकती है। पहला है तुम मेरा जीना हराम क्यों कर रहे हो। तुम मेरा जीना हराम क्यों कर रहे हो। वाई आर यू मेकिंग माई लाइफ मिजरेबल। फ्रेंड्स, मिजरेबल का अर्थ होता है दुखी कर देना, एकदम दुखी कर देना, बहुत ज़्यादा परेशान कर देना। मिजरेबल होना यानी दुखी होना, त्रस्त होना। वाई आर यू मेकिंग माई लाइफ मिजरेबल, या हम कह सकते हैं वाई आर यू मेकिंग माई लाइफ अ लिविंग हेल। वाई आर यू मेकिंग माई लाइफ अ लिविंग हेल। उसने आपका जीना हराम कर दिया है। ही हैज मेड योर लाइफ
अ लिविंग हेल। ही हैज मेड योर लाइफ अ लिविंग हेल, या हम कह सकते हैं ही हैज मेड योर लाइफ मिजरेबल। ही हैज मेड योर लाइफ मिजरेबल। फ्रेंड्स, अगला स्ट्रक्चर है मुंह की बात छीन लेना। मुंह की बात छीन लेना हम कब बोलते हैं? जब हम कुछ बोलने वाले होते हैं और सामने वाला उसी बात को बोल दे, या कोई कुछ बोलने वाला होता है, जैसे ही बोलने वाला होता है उसके मन में जो चल रहा होता है, जो वो बोलना चाहता है, उसे मैं बोल दूं। आप अगर कुछ बोलना चाह रहे हो, मन में है, उसे सेम उसी बात को मैं बोल दूं, तो हम बोलेंगे भाई आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जो मैं कहना चाहता था वही बोल दिया आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक द वर्ड राइट आउट ऑफ समवन्स माउथ। टेक द वर्ड आउट ऑफ समवन्स माउथ, या हम यहाँ पे राइट का भी इस्तेमाल करते हैं, टेक द वर्ड राइट आउट ऑफ समवन्स माउथ। फ्रेंड्स, हम टेक को एज अ वर्ब यूज करते हैं, तो हम टेंस के अनुसार इसकी कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं, और समवन की जगह पे हम जिसके मुंह से छीनने की बात कर रहे हैं उसको लिखेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, यानी जो मैं कहना चाहता था, जो मेरे मन में था, जो मैं बोलने का प्रयास कर रहा था, आपने तो वही बोल दिया, यानी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यू टुक द वर्ड राइट आउट ऑफ माई माउथ। यू टुक द वर्ड राइट आउट ऑफ माई माउथ। उसने मेरे मुंह की बात छीन ली। ही टुक द वर्ड राइट आउट ऑफ माई माउथ। ही टुक द वर्ड राइट आउट ऑफ माई माउथ। फ्रेंड्स, हमारा अगला स्ट्रक्चर है जबान संभाल कर बात करना। हम लोगों से बोलते हैं भाई जबान संभाल कर बात करो। जब भी कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा बोलता है या फालतू बोलता है, जैसा नहीं बोलना चाहिए, अगर वैसी बात करता है कोई व्यक्ति, तो हम बोलते हैं भाई जबान संभाल कर बात करो। हद में रहो, लिमिट से बात करो, अपनी भाषा का ध्यान दो, अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान दो। तो हम तब बोलते हैं भाई जबान संभाल कर बात करो। हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉच वंस टंग। वंस की जगह पे हम उसको मेंशन करेंगे, हम जिससे हम कह रहे हैं, जिससे हम जबान संभाल कर बात करने की बात कर रहे हैं, या हम इसकी जगह पे यूज करेंगे माइंड वंस लैंग्वेज। माइंड वंस लैंग्वेज, हम यहाँ पे वंस पे हम उसको मेंशन करेंगे, हम जिससे जबान संभाल कर बात करने की बात कर रहे हैं। वंस की जगह पे वॉच वंस टंग हो या माइंड वंस लैंग्वेज हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जबान संभाल कर बात करो, वॉच योर टंग, या हम बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज। वॉच योर टंग या माइंड योर लैंग्वेज। आपको जबान संभाल कर बात करनी चाहिए, यानी आपको फालतू नहीं बोलना चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं बोलना चाहिए, आपको जबान संभाल कर बात करनी चाहिए। यू शुड वॉच योर टंग। यू शुड वॉच योर टंग, या हम बोलेंगे यू शुड माइंड योर लैंग्वेज। यू शुड माइंड योर लैंग्वेज।